हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? सब मजे में? प्रोबेबिलिटी के मजे ले रहे हो तो मजे में तो हो रही है, ठीक है, मैं भी मजे में हूँ। अब हमारा टॉपिक है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट में बोलेंगे टीटीपी। पहले ये दो लाइन आप देख लो, लेट E1 E2 E3 डॉट 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 En, देयर आर टोटल n events and let they be partition of sample space S and A be any event associated with S. Then अब ये सैंपल स्पेस का पार्टीशन का मतलब है E1 यूनियन E2 यूनियन E3। पार्टीशन का मतलब ये हुआ कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 सभी का यूनियन करेंगे तो वो हमारा सैंपल स्पेस का बराबर आएगा। यूनियन इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस, तब उसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ये चीज आप याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारी एक्सरसाइज होगी। सो E1 E2 E3 En ये अगर मान लो सैंपल स्पेस के पार्टीशन है एंड ए कोई दूसरा इवेंट है विच इज एसोसिएटेड विद दैट सैंपल स्पेसेस, देन probability of that event A, the probability of E1 multiplied by P of A given that E1 has already occurred plus PE2 multiplied by PA given that E2 has already occurred dot PEN multiplied by P of A given that EN has already occurred। ये सारी probabilities का सम इसको बोलते हैं दिस इज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। या फिर इसको नोटेशन ये भी हो सकता है, सिग्मा वाले कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ए, तो P सिग्मा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ multiplied by PA given that EJ has already occurred, the value of J starts from 1 to n। ठीक है, अब ये चीज तो लिखिए, कुछ बच्चों को समझ में आती, कुछ को नहीं आती। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद पढ़ेंगे बेस थ्योरम। ठीक है, इसको आप समझ लो। लेट अस टेक एन एग्जांपल, बढ़िया से समझना है, टेंशन लेने का नहीं, मैं आपके साथ हूं। आपने अगर 50% भी ध्यान दे दिया तो आपको 100% समझ में आएगा, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल देखिए बच्चों, मेरी बात अभी आप ध्यान से सुनना, बहुत ही क्रूशियल चीज है। आपको ये बिगिनिंग में मेरा 15-20 मिनट की वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लगने दो, मैं कुछ 1-2 एग्जांपल और लूँगा आपको। ठीक है, बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। बैग 1, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ बैग 1। ठीक है, दिस इज बैग 1 और दिस इज बैग 2। बैग, दोनों बैग का शेप एंड साइज एक जैसा ही है। ओके, यहां पे 3R4B ये चीज आप लिख लो, 3 रेड 4 ब्लैक, तो बार बार आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। बैग 2 कंटेन्स 5 रेड एंड 6 ब्लैक, बस अब हमें क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा किस बैग में कितने कलर की कौन कौन सी बैग है या कौन कौन सी बॉल है। One ball is drawn from one of the bags. Find the probability. Probability. This is probability. Spelling थोड़ा probability that it is a red ball। अच्छा, अब यहां पे कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी करूं या मैं बेस थ्योरम लगाऊं। बेस थ्योरम अभी आएगा। यहां पे मैं अभी ये काम करता हूं, लेट E1, यहां पे E1 बी द इवेंट बैग 1 इज। यहां पे क्या काम होगा, पहले कोई बैग सेलेक्ट करेंगे फिर बॉल निकालेंगे। ठीक है, पहले हम बैग सेलेक्ट करेंगे फिर बॉल निकालेंगे। बैग 1 इज सेलेक्टेड, बैग 1 सेलेक्टेड, ओके, एंड E2 बैग 2 सेलेक्टेड। ये चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। एंड ए बी अनदर इवेंट एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस एस। तो ए क्या है, अभी देखो दो, यहां पे 2 टाइप के काम हो रहे हैं। एक तो बॉल निकाली जा रही है और फिर पहले तो बैग सेलेक्ट हो रहा है फिर बॉल निकाली जा रही है।
द ड्रोन बॉल इज रेड कलर, या रेड कलर की बॉल ड्रॉ की जाएगी। समझ में आया है? एंड ए द इवेंट ड्रॉइंग रेड बॉल, ए ड्रॉइंग ए रेड बॉल, ये ध्यान रखना। ये अभी बस इतनी इसमें इवेंट हो रही है। अब आपने पढ़ा E1 और E2 दे फॉर्म पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। मैं बताऊं अभी आपको, यहां पे चीजें लिख लेंगे। तो यहां पे PE1 कितना है एंड PE2 कितना है, ये बताएंगे आप। दो बैग है, बैग एक जैसी शेप और शक्ल के हैं, ठीक है। तो दो बैग में कोई बैग 1 सेलेक्ट करें, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और सेकंड बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही है, ठीक। प्यारे बच्चों, अब इसके सामने लिखूंगा PA/E1, ये मैं अभी समझाऊंगा, ध्यान देना मेरी बात को आप। PA/E2, इसको पढ़ने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1 हो गया, मतलब ए कौन है, रेड बॉल, E1 हुआ मतलब बैग 1 सेलेक्ट किया। तो ये जो बाद में लिखा है ना, वो होता पहले है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल गिवन दैट बैग 1 इज सेलेक्टेड, तो बैग 1 में रेड 3 है, टोटल 7 है। तो बैग 1 में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 3/7। ये बात समझ में आपको? सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E2 हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल गिवन दैट बैग 2 इज सेलेक्टेड, यानी इस बैग 2 में से रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5/11। ये आपका 5/11 है, ठीक है। अब TTB ड्रॉइंग ए रेड बॉल, अब हमारा वी नीड टू फाइंड देयरफॉर PA क्या है फॉर्मूला, यानी दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, और भी होता, 3 बैग होते तो PE3 होता, फिर ये होता। यहां पे E1 और E2 सैंपल स्पेस के पार्टीशन है कि नहीं, बिकॉज इसका यूनियन 1/2 इनका प्रोबेबिलिटी का सम, यानी PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 सभी का सम 1 होना चाहिए। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस मतलब हो गया, और कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए E1 E2 E3 में। सो दिस विल आई राइट PE1 मल्टीप्लाइड बाई PA गिवन दैट E2 हो गया, E1 हो गया सॉरी, प्लस PE2, ये बात समझना PA गिवन दैट E2 हो गया। अब यहां पे आप वैल्यू रखेंगे, यू कैन पुट वैल्यूज। क्या रखा जाएगा, दिस इंटू दिस, मीनिंग 1/2 इंटू दिस विल गिव 3/11 प्लस 1/2 इंटू 5/11। अब इसका कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं है, अब 1/2 कॉमन ले लो या मल्टीप्लाई कर लो, 3 बट्टा कितना हो गया 3/, ये 1/2 कॉमन ले लो, 3/7 प्लस 5/11। अब इसका आप चेक कर लो कितना आ रहा है, मैं देख लूँ 6, यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का है। पहले देखता हूँ विजिबल एंगल कैमरे में कोई पोर्शन कट तो नहीं रहा है, नहीं अभी तक नहीं कट रहा, ठीक है। ये चेक कर लो, ये आपका आंसर आएगा 34/77, ठीक है, ओके। अब प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेज थ्योरम। बेज की स्पेलिंग देखना, ही वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, BAYES के बाद में एपोस्ट्रोफी, क्योंकि उसके नाम के लास्ट में एस था, ठीक है ना, तो फिर एक और एस मत लगना, बेजेस। तो स्पेलिंग ध्यान देखना, BAYES फिर कोमा। पढ़ेंगे 3 लाइन दे रही, E1 E2 E3 EN आर नॉन एम्प्टी इवेंट्स विच कंस्टिट्यूट ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, ओके, एस दैट इज E1 E2 EN आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। ये देखो एक्सक्लूसिव है, दो का किसी का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, और उसका यूनियन करें तो यूनियन उसका सैंपल स्पेस के जितना आता, ठीक है। A इज एनी इवेंट ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी डाल दो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मल्टीप्लाइड बाय PA गिवन दैट EI हैज ऑलरेडी अकर्ड डिवाइडेड बाय ये टोटल प्रोबेबिलिटी, अभी पढ़ा ना टोटल प्रोबेबिलिटी TTP। I कुछ भी हो सकता है। अब यहां मान लो I का वैल्यू 1 है,
तो P(E1) ओब्लिक ए को आपको पता करना होगा, तो इक्वल टू P(E1) मल्टीप्लाइड बाई P(A) गिवन दैट E1 हो गया। या आई किसी को 2 डालेंगे, P(E2) ओब्लिक ए इक्वल टू P(E2) मल्टीप्लाइड बाई PA गिवन दैट E2 हो गया। नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। ये वाला आप पक्का याद कर लो, आप कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं एक इसने प्रूफ दे रखा अपनी एनसीईआरटी बुक का मैं आपको ये दिखा रहा हूँ सब, बाकी कुछ नहीं, प्रूफ आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको क्लियर तभी होगी जब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ये समझ में आ गया आपको? ये वाला देख लो, मैंने और इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, क्लोज कर दिया, ठीक है। या आई की जगह आप 1 डालेंगे तो ऊपर भी 1 होगा, नीचे तो टोटल हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल ये जो पहले वाला 2 लाइन सेम है, ये एग्जाम्पल 16 मैंने आपकी किताब से लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल 16 आया था 2007 में, ये 4 मार्क्स का आया था। और मैं तो बोलूँगा बेस थ्योरम तो आपके बोर्ड में हर साल आई रिपीट एवरी ईयर एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता। समझ लो 4 नंबर आपका, अभी हम 1 घंटा पढ़ाई करेंगे, 4 नंबर आपके 1 घंटे फ्री हो गया। 1 घंटे में 4 नंबर फ्री का आपको मिल गया, ठीक है। 2007 उसके बाद भी एका दुका बार आया होगा। अच्छा, अब इसको पढ़ते हैं। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, ठीक है। बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। तो यहां पहले मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये बैग 1 बनाओ या कुछ गोला बना दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसा बना सकता हूं। 3R, लेट मी मेक बॉक्स, स्क्वायर बना दो। 3R 4B बन गया। सेम ही साइज के बनाना, देखने में अलग ना लगे, लगभग कोशिश करना। दिस इज बैग 1, दिस वन इज बैग 2, ठीक है। बैग 2 कंटेन्स 5 रेड एंड 6 ब्लैक, 5 रेड एंड 6 ब्लैक। ये हमें क्या होगा, ऐसा लिखने से आपको क्वेश्चन में बार बार डाटा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। अब यहाँ पे बेस थ्योरम में और टोटल प्रोबेबिलिटी में बच्चे पहचानने में गलती कर देते हैं कि मैं टोटल प्रोबेबिलिटी करूं। कई बार मैंने देखा बेस थ्योरम की जगह टोटल प्रोबेबिलिटी कर जाते हैं, या टोटल प्रोबेबिलिटी जहाँ पता करना होता है उसकी जगह बच्चे बेस थ्योरम करके आ जाते हैं। 90% तो चांस ये होता है कि आपके एग्जाम में बेस थ्योरम आती है, बट कभी कभी आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी पूछता है। बेस थ्योरम में एक एक्चुअली देखा जाए तो एक रिवर्स प्रोबेबिलिटी, यानी जो बात पहले हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। यहां पे पहले क्या हुआ है, 1 बैग इज सेलेक्टेड, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, यानी पहले बैग सेलेक्ट हुआ है, फिर किसी पर्टिकुलर कलर की बॉल ड्रॉ की है, फिर बाद में पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। पहले बैग सेलेक्ट हुआ, फिर बॉल निकाली, पूछ क्या रहा है, बैग का पूछा है, यानी जो पहले जो काम हुआ ना उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। बैग सिलेक्शन हुआ, पूछ रहा है लाल बॉल आई है तो आप पता करो कि वो बैग 2 में से आई थी, ठीक है ना, कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ये जो लाल बॉल आपके बैग 2 से आई थी, ठीक है। अब ये थोड़ा लोचे वाला, तो यहाँ पे वो E1 E2 वो सब आप लिखेंगे, ठीक है। लेट E1 क्या है, E2 क्या है, क्या, वो तो आपको लिख रहा है ना, फिर क्या पता करना वो मैं अभी आपको बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात। अब देखिए ये वाली चीजें वापस लिख दी मैंने, अभी जो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी में लिखा था ये वाली चीजें सारी लिख दी। E1 बैग 1 सेलेक्टेड, E2 बैग 2 सेलेक्टेड, A ड्राइंग रेड बॉल, ये सब लिख दिया आपका। अब आपको फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। अब यहां आपको क्या पता करना है, यू नीड टू फाइंड P, क्या पता करना, PE2 ओब्लिक A पता करना। ये चीज आप ध्यान रखो, PE2 मतलब फाइंड E2 गिवन दैट E हुआ है, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखो A क्या होगा मैं बताऊं, आप जो लास्ट में सेंटेंस है फाइंड वाला, फाइंड प्रोबेबिलिटी ड्रॉन बैग 2, तो फाइंड वाला तो जो है ना ये बैग 2 बैग 1 वो E1 E2 होता है, ठीक। और उसके जस्ट इस लास्ट सेंटेंस के जस्ट पहले इट वाज ड्रॉन फाउंड टू बी रेड, तो वो वाला इवेंट ए होगा, वो लाल रंग की थी, पीले रंग की थी, काले, ठीक है ना। ये वाला वापस बोल रहा हूं, सबसे लास्ट में जो फाइंड वाला पूछा है ना
वो E1 E2 E3 में से कोई एक होगा। और उसके जस्ट पहले जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, लास्ट वाले के जस्ट पहले जो सेंटेंस है, उसमें जो कोई इवेंट है उस इवेंट को हम इवेंट ए मानेंगे। ए ड्रॉइंग रेड बॉल, यहां क्या है, इट इज फाउंड टू बी रेड। बात समझ में आई? अब बेस थ्योरम अभी बताया, यहां लिखना यूजिंग BAYES बेस, क्योंकि किसी आदमी का लास्ट जो उस वर्ड नाम में वर्ड में अगर इफ द वर्ड इज एंडिंग विद एस तो फिर यहां ऐसा एस नहीं लगाते, ठीक है। ऐसा बेस थ्योरम आपने कहीं देखा होगा, गर्ल्स हॉस्टल GIRL गर्ल्स, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, ये गलत चीज है, कहीं लिखा है ऐसा होगा गर्ल्स हॉस्टल, ये करेक्ट है। और अगर कहीं लिखा GIRL गर्ल, इसका मतलब एक ही लड़की का हॉस्टल है, वो गलत है, ये सही है, बिकॉज द वर्ड इज एंडिंग विद एस, या इंग्लिश ग्रामर का लोचा। बॉयज हॉस्टल एस के बाद कॉमा लगेगा एनीवे, बिकॉज नाम के अंत में ऐसे तो स्पेलिंग गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। क्या करेंगे, PE2/A ऊपर तो करेंगे ये इंटू ये, ऊपर E2 वाला है ना, दिस इंटू दिस, क्या करेंगे, P2 मल्टीप्लाइड बाई PA गिवन दैट E2 हो चुका है, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी यानी दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, या और भी होता तो करते, क्या करेंगे, PE1 मल्टीप्लाइड बाई PA गिवन दैट E1 हो गया, प्लस PE2 PA गिवन दैट E2 हो गया। ये बात समझ आई? अगर यहां बोलता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, तो यहां ऊपर यहां होता PE1 गिवन दैट A, ऊपर PE1 मल्टीप्लाइड बाई PA गिवन दैट E2 हो गया। तो अब यहां आप आंसर लाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, दिस इंटू दिस सेकेंड वाला ऊपर 1/2 इंटू 5/11 आपको मिलेगा 1/2 इंटू 5/11 सॉरी डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 5/11 एंड प्लस क्या, और सॉरी PE1 वाला ऊपर आएगा ना, नीचे सारा आएगा 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। परफॉर्म कैलकुलेशन, आपका आंसर मैं किताब से देख लेता हूँ 35/68 35/68। अब ये मैं आपको इतना कराऊंगा, वैल्यू रख दूंगा, कैलकुलेशन आप सब में करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? अभी आपका क्लियर करने के लिए मैं कुछ और एग्जांपल लूंगा, फिर एक्सरसाइज में घुसता हूं, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब करते हैं एग्जाम। आप इसी को 2-4 मिनट वीडियो रिवाइंड करिए और एग्जाम्पल 16 वापस पढ़िएगा। लेट अस मूव फर्दर। एग्जाम्पल 17 आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1, 2 एंड 3 ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, हर एक बॉक्स में 2-2 सिक्के। इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन्स, बॉक्स 2 both are silver coins, and in box 3 there is 1 gold and 1 silver coin। आप बॉक्स बना लो, बॉक्स 1, 2, 3 3 बॉक्स बना लो, ठीक है। बॉक्स 1 में गोल्ड के लिए G लिख दो और सिल्वर के लिए S लिख दो, एक में G फिर SS फिर GS कर दो। ए पर्सन चूजेज अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, व्हाट इज बोर्ड इज दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड, ठीक है। अब मैं इसको एक बार फिर से बोर्ड पे आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने बना दिया, बॉक्स 1 में दोनों ही गोल्ड है तो G लग दिया, बॉक्स 2 में बोथ आर सिल्वर कॉइन तो दोनों SS कर दिया, बॉक्स 3 में 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। अब वापस इंग्लिश देखिए, ए पर्सन चूजेज अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन। मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, वो एक बॉक्स सेलेक्ट करता है फिर एक सिक्का निकालता है, ठीक है। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड, यानी एक सिक्का उसने निकाल लिया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके अंदर दूसरा सिक्का भी गोल्ड का है? तो ऐसा तो तभी हो सकता है, वो बॉक्स सेलेक्ट करेगा जिसमें दोनों गोल्ड के सिक्के, यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1। बात समझ में आया? तो यहां पे अब E1 E2 ये बिल्कुल वही है, ठीक है ना। E1 बॉक्स 1 इज सेलेक्टेड, बॉक्स 1 सेलेक्टेड, ये सब बॉक्स 1 सेलेक्टेड,
E2 ये बॉक्स 2 कर दो, बॉक्स 2 सेलेक्टेड, E3 बॉक्स 3 सेलेक्टेड, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब व्हाट इज वाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इज ऑफ द गोल्ड, वो तो वो हो गया बॉक्स वाला सेलेक्ट वाला, यानी उसके बाद पहले देखिए पर्सन चूजेज द बॉक्स एंड टेक्स आउट कॉइन इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, यानी ए इवेंट क्या होगा, ए गोल्ड कॉइन इज ड्रॉन, समझ में आया, इवेंट ए द कॉइन ड्रॉन इज ऑफ गोल्ड, ठीक है ना, द कॉइन ड्रॉन इज ऑफ गोल्ड या ए गोल्ड कॉइन इज ड्रॉन, बात समझ में। ये P, E1, E2, E3 ये 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस है, तो इन्हीं का इसमें से किसी एक को बॉक्स को लेंगे तो सभी का प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3, 1/3, इनका सम 1 होना चाहिए, बिकॉज E1, E2, E3 दे मस्ट फॉर्म पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। अब ये अंग्रेजी भरना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो इसके आमने सामने लिखना, बुक में तो पहले P, E1, E2, E3 एक लाइन लिखा, फिर ये नीचे लिखा, आपको गड़बड़ कम होगा, कंफ्यूजन कम होगा, इसलिए आप E1 के सामने P A गिवन दैट E1 लिख देना, आमने सामने लिखना, बिकॉज हम बाद में ये इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग गोल्ड कॉइन गिवन दैट E1 और गिवन दैट बॉक्स 1 सेलेक्टेड, बॉक्स 1 में से गोल्ड कॉइन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 2/2, समझ आया, दैट इज 100% चांस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये E2 A ऑब्लिक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए गोल्ड कॉइन गिवन दैट E2 हुआ, E2 क्या है, बॉक्स 2 सेलेक्ट किया, फिर सोने का सिक्का निकालने की कोशिश की, प्रोबेबिलिटी 0 आ गई क्योंकि उसमें सोना है ही नहीं, ठीक है भाई, सोना कहाँ है, कहाँ सोना बताओ, जहां मर्जी सो जाओ। P A E3 सोना निकालो, E3 में से, E3 में सोना निकलेगा, 1/2 आंसर। अब कौन सा पता करना है, E1 E2 A, तो कौन सा पता करना है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड, दैट मीन्स बॉक्स 1, तो ये P E1 ऑब्लिक A पता कर, ठीक, E1 ऑब्लिक A। बेस थ्योरम में मेरा पुराना वाला सेम पड़ा है, यहां 1 है तो ऊपर 1 1 कर दो, 1 1, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे, सॉरी, पुट वैल्यूज गेट आंसर, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऊपर तो ये इंटू ये, नीचे दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, सब का आप लिख दो, आपको आंसर मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल 18 आप देख लीजिए, कितना बड़ा क्वेश्चन, देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें बड़ा क्वेश्चन देख के आप डरना बिल्कुल नहीं, यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग, ठीक है। और पूछा क्या, आप सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले लास्ट लाइन देखिए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैज HIV, ये व्हाट इज वाला है ना या फाइंड वाला, वो उस टाइप की इवेंट को E1 या E2 देते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम वो HIV E1 कि पर्सन एक्चुअली हैज HIV एंड E2 ले लेंगे, पर्सन एक्चुअली हैज नो HIV। एनीवे हम पढ़ना शुरू करते यहां से। सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज बिलो फॉलोज, मतलब कोई एक HIV टेस्ट हो रहा है, उसकी रिलायबिलिटी यानी वो कितना भरोसेमंद है, कितना रिलायबल है, कितना सच है, ठीक है, उसकी रिलायबिलिटी ऐसे दे रखा है। ऑफ द पीपुल हैविंग HIV, जिनको HIV है, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज बट 10% गो अनडिटेक्ट। मतलब क्या है, जिनको HIV है उनमें 90% को डिटेक्ट करता, मतलब क्या है, उनको रिपोर्ट में क्या लिखता है, पॉजिटिव। जिनको है उनको 90% बता देता पॉजिटिव, और जिनको है उन्हें 10% बता देता है नेगेटिव, अनडिटेक्ट मतलब उनको नेगेटिव बता देता है। तो हमें यहाँ पे 2 तरह की चीजें चाहिए, एक तो उनको HIV है या नहीं है, फिर उसका लास्ट में देखिएगा given that and pathology report the him her is positive, यानी टेस्ट पॉजिटिव है वो लेना है, और HIV है या नहीं है उनकी 2 चीजें कंसीडर करना है। बाकी कुछ डाटा या अनवांटेड डाटा है, अननेसेसरी डाटा है, नेसेसरी जिनकी जरूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन में, हम उनको यूज नहीं करेंगे।
सो 10% अनडिटेक्टेड मतलब 10% नेगेटिव, इसको 10% को हम कहीं भी यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन में, सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा 10 ओके ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, यानी जिनको HIV है ही नहीं, जिनको एक्चुअल में नहीं है, ये यूज करेंगे 99% ऑफ द टेस्ट आर जस्ट HIV ओके नेगेटिव, समझ आया। जिनको नहीं है तो नहीं है, उनको नेगेटिव दिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 1% आर डायग्नोज इज शोइंग HIV पॉजिटिव, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। जिन लोगों को है ही नहीं, यानी विच पीपल फ्री ऑफ HIV, उनमें अगर किसी को लिख दे तो HIV पॉजिटिव, वो तो सोच सोच के ऐसे ही मर जाएगा टाइम से पहले। जिनको बीमारी है ही नहीं, उसके रिपोर्ट में लिखा है तू ऐसा पॉजिटिव HIV, वो तो बुरा हाल है। एनीवे हम ये यूज करेंगे, जिनको नहीं है एक्चुअली नहीं है उनका पॉजिटिव। From large population of people, population of which only 0.1% have HIV, 1% is selected at random, given the HIV test and the pathology report emerges positive. What is probably that the person actually has HIV? अब यहाँ पे दो चीज़ें करेंगे, E1 और E2 हम लिख देंगे। E1 उसको एक्चुअल HIV है और E2 एक्चुअल HIV नहीं है, ठीक है। ये इसने अलग दे रखा है, ओके। वी नीड टू फाइंड PE1 ऑब्लिक A। क्लियरली ई इज ए पार्टिकल ऑफ सैंपल स्पेस में सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, ओके। तो अब देखो ये PE1 कितना है, कितने लोगों को है, फ्रॉम द लार्ज 0.1% उनको है, तो E1 0.1%, 0.1 को 100 डिवाइड किया, यानी प्रोबेबिलिटी E1 0.001। इसने E और E नोट लिया, ठीक है। और कितने लोगों को नहीं है, तो 0.1 में से माइनस कर लो, ये प्रोबेबिलिटी माइनस कर सकते हैं ना, 1 माइनस P, ये वाली ऊपर वाली, ठीक है। तो 0.001 प्रोबेबिलिटी है लोगों को एक्चुअली है, और PE डैश जिनको नहीं है वो 0.999 यूज कर लिया, ठीक। हम लोग इसको PE1 ले सकते हैं, इसको PE2 ले सकते हैं, ठीक। इनका संबंध होना चाहिए। अच्छा ये दो चीज़ें मिल गई। अब हम PA गिवन दैट E1, PA मीन्स टेस्ट पॉजिटिव है, गिवन दैट उसको HIV है, टेस्ट पॉजिटिव गिवन दैट HIV। तो ऐसा कितना लोग है, PA1 टेस्ट इज पॉजिटिव, तो वो 90% देखिए ना, ऑफ द क्या है, ऑफ द पीपल हैविंग HIV 90% टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज, है ना, समझ है ना। जिनको है उनको 90% पॉजिटिव करा, तो वो हम 90% करेंगे। यहाँ दिखा लेगा, देखो इट इज क्लियर, ये ना 90%, तो 90 बाई ये PA1 है यहाँ पे 90/100 दैट 0.9। PA इसको E2 लिख दिया इसने, हम E2 लिखते हैं, हम एक ही पर्सन हैविंग HIV गिवन दैट ही सी इज एक्चुअली नॉट हैविंग HIV, वो 1% है। इसमें देखा था 1%, ये वाला 1% डायग्नोज ऐसे पॉजिटिव, जिनको नहीं है, ठीक है ना। पीपल फ्री ऑफ HIV 1% पॉजिटिव, तो ये PAE पर्सन टेस्टेड पॉजिटिव गिवन दैट ही सी हैज नॉट, ही सी इज एक्चुअली नॉट हैविंग HIV, तो ये 1% 0.01। अब PE1 है ऊपर वाला, E1 A इंटू E1 ऊपर कर लो, नीचे टोटल सम कलम, ठीक है। ये वाला कभी कभी आया है। एग्जाम्पल नंबर 19 है, ये आप खुद कर लेना, ओके। एकदम 19 यू कैन डू इट, मैं आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है। जस्ट एक बार देख लो आप इसको, ये B1 B2 B3 है ना, ये सब हमारा गोल है। आप इसको E1 E2 ही लेना ना, E1 E2 E3, ठीक है। ए बोल्ट इज ड्रॉन, फिर उसके बाद बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और तो लिख देना ए भी देवें द बोल्ट इज डिफेक्टिव, ठीक है। तो अब ये आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 20 एग्जाम्पल, ये भी आप खुद करेंगे, मैं नहीं करूँगा इसको, मैं एक्सरसाइज के खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। वेट नहीं हो। एग्जाम्पल 21 बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। 21 में अभी आपको करा देता, तो बोर्ड पे करा देता। देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल 21, ए मैन स्पीक्स ट्रूथ 3 out of 4 times, he throws a die and report that it is a 6, find the probability that it is actually 6। अब यहाँ पे एक बहुत, मतलब मैं बताऊँ 50% कहना तो ठीक नहीं, 20% बच्चे इसमें गलती कराते हैं, आंसर उनका सेम ही आता है, ठीक है। सॉरी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्वेश्चन पढ़ लिया। एक आदमी
4 में से 3 बार सच बोलता है। ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट इट इज ए 6। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों, मैं बोलूँ वो एक पासा फेंकता है, वो चिल्लाता है छक्का आ गया, ठीक है, हंसना नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी, सबका आंसर सही आएगा, लेकिन 20% बच्चों को नंबर 4 में से 0 मिलता। मैं बताऊँ क्यों। यहाँ E1 E2 पहचानने में गड़बड़ होती। मैंने पहली बार किताब ने S1 S2 आप मारो, आप एक ही आदत डाल लो, E1 E2 E3 पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस वाला बना लो, और ए जो एक एसोसिएटेड इवेंट उसको मान लो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये फाइंड वाला लास्ट सेंटेंस है ना, उसकी इवेंट्स को E1 E2 ले लो, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज एक्चुअली ए 6। तो अभी क्या लिखेंगे, E1 इट इज एक्चुअली 6 या एक्चुअली 6 अकर्स, ठीक है ना। एक्चुअली 6 अकर्स, एक्चुअली 6 अकर्स, एंड ये एक्चुअली, ये ध्यान रखना, 6 डजंट अकर, DOES डजंट अकर, ओके। अब एक उसके पहले क्या है, रिपोर्ट दैट इट इज 6, चिल्लाया छक्का, ठीक है, वो चिल्लाता है, चिल्लाया, बोला, ही रिपोर्ट्स दैट 6 अकर्स, वो चिल्लाया, 6 आया, आया कि नहीं आया वो अलग बात है, ठीक है। अब यहां पे एक डाई है, एक बार फेंका है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, और 6 नहीं आने की 5/6 है। तो मैं E1 एक्चुअली 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 1/6, और एक्चुअली 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है 5/6। ये तो आपको आता है। अब यहां पे चीज ध्यान रखना, ये कितनी बार है ये आपने नोट कर लिया। CBSE 3, 4, 5, 9, 11, 17, 19 तक आया है, उसके बाद में भी आने के चांसेस। यहां पे क्या कहानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवन हो गया, ए मतलब 6 आया, गिवन दैट इवन कौन है, ए मतलब ही उसने रिपोर्ट किया है, गिवन दैट 6 आया है, मतलब 3/4 सच आने वाले। उसने चिल्लाया, रिपोर्ट किया भाई 6 आ गया, गिवन दैट एक्चुअली 6 आया, मतलब सच बोलने वाली प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। रिपोर्ट दैट 6 आया, गिवन दैट एक्चुअली आया ही नहीं, मतलब झूठा, 1 - 3/4, ये 1/4 हो गया। अब फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6, इवन वाला करें, इवन, तो यहां पे इवन बिल्कुल सेम आ गया, तो क्या लिखेंगे, 1/6। अब यहां मैं बताऊं आपको, 1/6 इंटू 3/4, वहां से वैल्यू पुट करके ये इंटू ये ऊपर नीचे 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू, अब तो आंसर तो मैं देख लूं, नकल कर लूं, 3/8 आंसर आएगा। द आंसर विल बी 3/8। यहां पे गड़बड़ क्या होता है, इसका सम भी 1 है, तो ये पार्टीशन और सैंपल स्पेस, कुछ बच्चे सोचते हैं कि 3/4 प्लस 1/4 ये भी E1 E2 हो सकता है, इनका सम भी 1 हो गया, इसको पार्टीशन और सैंपल स्पेस मानते हैं, वो गलत हो जाएगा। वो लोग क्या करते हैं, इसको PE1 लिखते हैं, इसको PE2 लिखते हैं, और इनको इधर लिख देते हैं, और आंसर दिस इंटू दिस, आंसर सेम ही आता है। एग्जाम हॉल से बाहर निकले, तेरा कितना आंसर आया, मेरा 3/8, अरे यार मेरा भी 3/8 है साला, तो दोनों का सही। घर जाके पता चला 4 नंबर कट गए, ठीक है, फिर सर के पास गए, सर मेरा और इसका आंसर तो सेम ही है, नहीं यहाँ गड़बड़ क्या है, यहाँ से गलती शुरू हो जाती है, नंबर आपको मैं बताऊँ 0 नंबर मिलता है इसमें, ठीक है। एनीवे ये आपने लिख लिया, बहुत अच्छी बात, समझने की ज़्यादा ज़रूरत, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.3 का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 देखिए, ये वाला मत देखना, ये मेरा काम का बेस थ्योरी में आने लगेगी, ठीक है, डोंट सी दिस वन, ओके। सो अब ये क्वेश्चन पढ़िए, एन अर्न कंटेन्स, अर्न मीन्स URN, अर्न मीन्स URN, अर्थ मीन्स कोई बर्तन होता है, कंटेनर होता है, कंटेनर बर्तन या कलश कुछ भी बोलते हैं, ठीक है ना, कोई बर्तन है, उसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। मैं अभी आप यहाँ एक बना देता हूँ, 5 R 5 ब्लैक,
5R 5 ब्लैक, 5R 5 B। ओके, यह अंग्रेजी ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स, मैं इसको मिटा देता हूं, नहीं तो आप इसको पढ़ोगे बार बार। इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द अर्न। आप में से इसने से कोई एक बॉल निकाली, कलर आपने नोट कर लिया, भाई ये बॉल निकाल ली, वापस उसमें डाल दी, रिप्लेस करना है। मोर ओवर टू एडिशनल बॉल्स ऑफ द सेम कलर ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। मान लो अब यहां जिस कलर की आपको बॉल मिली थी वो तो वापस डाल दी, और उसी कलर की 2 और बॉल उसी में डालना है, ठीक है। मान लो आपने ब्लैक कलर की बॉल आई, नोट किया, वापस डाल दिया, तो 2 काली बॉल वापस उसमें डालना है। या आपको पहली बार में रेड बॉल आ गई तो उसको तो वापस डालो, और 2 और बॉल उसमें वापस रेड कलर की डालना है। उसके बाद putting the ball and then a ball is drawn at random, find the probability that the second ball is red। यहां पे मैं आपको हिंट दूंगा, ओनली हिंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आने का चांस नहीं ले, आया नहीं जिंदगी में कभी, और आने का चांस भी बहुत कम, ठीक है। क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तो बेस थ्योरम वाला आएगा, यह इसमें बेस थ्योरम नहीं लगेगी। आपको देता हूं हिंट, यहां 2 बार आप 2 बॉल निकालेंगे, पहले 1 बॉल निकालेंगे, ठीक है। तो आपके पास P पहली बार में रेड आई, दूसरी बार में ब्लैक आई, या फिर पहली बार में ब्लैक आई, सॉरी सेकंड बॉल रेड ही आना है, ठीक है, सॉरी पहले ब्लैक आया फिर सेकंड रेड आया, या पहले रेड आया सेकंड में रेड ही, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड, ऐसा करना। पहली बार में कुछ भी आया हमें लेना नहीं है, मतलब आप करेंगे PBR प्लस PRR। अब मैं इसको समझाता हूं, पहले इसका करते हैं, इसका पहले ब्लैक बॉल आए तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल इन फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट इज ब्लैक 5 है, टोटल 10 है, तो दिस इज 5/10 इनटू काली बॉल आपने निकाली, नंबर कलर नोट किया, वो वापस डाल दी, और 2 काली भी इसमें और डाल दो। अब इसके अंदर काली कितनी हो जाएगी, काली कितनी +2 2B, तो अब रेड कितनी 5 और ब्लैक कितनी है 7 है। अब ब्लैक को मारो गोली, 5 और 7 12 है, ठीक है। रेड 5 है और टोटल उसके अंदर 5 + 5 + 2 12 हो गया। बात समझ भाई, 5/2। ये ना करके अगर आपको पहले रेड बॉल आती, रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी 5/10, अब आपने रेड बॉल वापस उसमें डाल दी और +2 रेड और उसमें डाल दी, फिर सेकंड टाइम रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड टोटल अभी 7 है, टोटल आपका 12 है। कितना हुआ प्राणी, ये 1/2 × 5/12 प्लस 1/2 × 7/12 हुआ कितना, कितना हुआ 5/24, 7/24 तो 12/24। आपका आंसर 1/2 आया। ये जस्ट इट वाज एन हिंट, पूरा आप एक्सप्लेन कर देना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यही समाप्त होता है। ओके, लिख लो इसको फटाफट, लिख लो, थोड़ा आप एक्सप्लेनेशन लिखना जो मैंने बताया, एक्सप्लेनेशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2009 में आया था, बैग वाला, बिल्कुल एग्जाम्पल 16 की तरह। ए बैग हैज 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो मैं अभी आपको इससे बना देता हूं, I'll just make a box here, सिंपल 4 रेड 4 ब्लैक, ये बॉक्स 1 हो गया। आप बना दें थोड़ा अच्छा सा। सेकंड बैग में 2 रेड एंड 6 ब्लैक, 2R 6B, 2R एंड 6B कर दो, ठीक है। ओके, a bag is selected and then a ball is drawn at random from it, which is found to be red. Find probability that the ball is drawn from first bag.
अब यहाँ पे एग्जाम्पल 16 मैंने करा दिया, तो मैं इसमें ज़्यादा लेक्चरबाजी करूँगा नहीं। लेट E1 बी द इवेंट बैग 1 सेलेक्टेड, E2 में बैग 2 सेलेक्टेड। ए क्या होता है, लास्ट सेंटेंस के जस्ट, लास्ट सेंटेंस ये हो गया, इसके जस्ट पहले चले विच इज फाउंड टू बी रेड, यानी रेड, ड्रॉइंग ए रेड बॉल। ए इवेंट है ड्रॉइंग ए रेड बॉल। अब E1 E2 बैग सेलेक्ट हुआ है, तो 2 बैग है, ईच बैग हैज प्रोबेबिलिटी सेलेक्टिंग ऑफ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ईच बैग इज 1/2। पी ए गिवन दैट E1 हो गया, ए मीन्स लाल रंग की बॉल निकालिए A1 यानी बैग 1 में, बैग 1 में 4 बाई रेड कलर 4/8 दैट इज 1/2। E2 ड्रॉइंग है रेड बॉल गिवन दैट E2 हो गया, गिवन दैट बैग 1 सेलेक्टेड हो गया, बैग 1 में 2/8 सॉरी, रेड 2 है, टोटल रेड यानी 1/4 हो गया। अब आपको फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो P(E1) ए पता करना। या E1 मेरा, मैं तो ये एडिट कर रहा हूं, E1 वाला है तो ये वाली चीज ऊपर रखना, दिस इंटू दिस, ये जो प्रोडक्ट ऊपर रहेगा, और डिनोमिनेटर में टोटल यानी दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, यानी P(E1) PA(E1) हो गया, ये ठीक है। मतलब ये हुआ, मैं अगर करूं 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 1/2 प्लस नीचे वाला 1/2 इंटू 1/4, 1/2 इंटू 1/4, यू परफॉर्म कैलकुलेशन, आपका आंसर आएगा 2/3। ठीक है, ये लिख लो फटाफट। कैलकुलेशन में लोचा करना नहीं है, ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है। क्वेश्चन 3 देखिए, मैंने थोड़ा ब्रीफ में लिखा है, आई रीड आउट द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। A day scholar of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholars, यानी 40% घर से आना जाना करते हैं और 60% हॉस्टल में रहते हैं। Previous year result report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade, यानी हॉस्टलियर जो है A grade लेता है, and 20% of the day scholar attain A grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. What is the probability that the student is a hostelier? अब यहाँ पे what is वाला, find वाला वो hostelier है, लास्ट सेंटेंस में वो हॉस्टलियर है और सिमिलर इवेंट वो डे स्कॉलर है। तो यहाँ पे हम करेंगे लेट E1 he is या स्टूडेंट इज, हॉस्टलियर डे स्कॉलर। ठीक है, ये बहुत आसान ये चीज। और एक क्या है, इस फाइंड द प्रोबेबिलिटी के पहले का सेंटेंस क्या है, एंड ही हैज ए ग्रेड, ही अटेन्स या स्टूडेंट अटेन्स, स्टूडेंट अटेन्स प्राप्त करता है, गेट करता है ग्रेड ए। ठीक है, E1 60% कितना होता है, 60/100 काट दो 20 से, 3/5। और ये 40%, 40/100 दैट इज 2/5। समझ आया? क्या कर दो आप 60% इक्वल टू 3/5, या 40% कर दो इक्वल टू 2/5 कर दो। ठीक है, PA(E1) ग्रेड ए लाता है गिवन दैट वो E1 है, गिवन दैट वो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में 30% 30% मतलब 30/100 दैट इज 3/10, या पॉइंट में भी लिख सकते हैं आप। ये कितना है, हॉस्टल वाला घर वाला जो आना जाना करता है 20% दैट इज 20/10 दैट इज 2/10। ठीक है, अब इसको 1/5 कर सकते हैं, लेकिन सिमिलर मैंने इसका डिनोमिनेटर सेम रखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ऑस्ट्रेलिया, तो E1 ऑब्लिक ये पता नहीं, ये सारा चीज याद रखिए। अब वैल्यू पुट करेंगे
3/5 इवन वाला ऊपर वाले लाइन 3/5 इंटू 3/10 अगेन 3/5 इंटू 3/10 प्लस 2/5 इंटू 2/10। ठीक है, अब आप ऊपर नीचे इसका एलसीएम 50 है ना, 50 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, समझ आया ना। तो दिस विल बिकम, आप ऊपर हो जाएगा 9/50। चलो 9/50 नीचे 50 है, 9 और 4 13 13/50। योर आंसर विल बी 9/13। ये लिख दो। ठीक है, क्वेश्चन 3 हो गया। लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखते जाओ लिखते जाओ। क्वेश्चन 4 देखिए, इन आंसरिंग एन MCQ टेस्ट ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस। या तो वो आंसर जानता है या गैस करता है भगवान का नाम लेके। लेट 3/4 द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर एंड 1/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस। ठीक है, ओके। एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस दैट द आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that he knows the answer given that he answered correctly। अब यहाँ बेस थ्योरम है, लेट इवन विद स्टूडेंट्स, दो चीजें, फाइंड वाला क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, फाइंड वाला नोज द आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर, आंसर जानता है, नोज आंसर। और दूसरा क्या है, आइदर नोज और गेसेस, स्टूडेंट GUE गैस करता है, वो आंसर को गैस करता। ठीक है, ए में क्या है, गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली, यानी हिज आंसर इज करेक्ट। यहां पे ये पुराना वाला है, हिज आंसर इज करेक्ट या ही आंसर्ड करेक्टली, ही आंसर्ड, उसने सही जवाब लिखा है। अब यहां पे देखो, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आपका पक्का सही हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, ये P-E1 E2 ये सब देखो, आपको ये लिखना E1 E2 A, P-E1 P-E2 P-A-E1 P-A-E2 ये सब लिखना पड़ेगा, 4 नंबर ऐसे नहीं मिलते। तो P-E1 ही नोज द आंसर, वो जानता, यहां से पढ़ा देखो, ही नोज द आंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। एंड प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस द आंसर दैट इज 1/4, वो 1/4 हो गया, इनका सम 1 हो गया। ठीक है, अब P A गिवन दैट इवन हो गया, यानी A कौन है, आंसर करेक्ट, गिवन दैट ये प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट, गिवन दैट इवन हो गया, गिवन दैट ही नोज द आंसर। अब MCQ है, आंसर करेक्ट है, यदि वो जानता है तो जानता है तो सही लिखेगा ना, क्यों गलत लिखेगा, इसका मतलब 100% यानी 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही गेसेस, यानी खुद लिखा है, अगर वो गैस करता तो उसका आंसर करेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो वो 1/4 हो जाएगा। अब यहां पे आपको P-E1 ऑब्लिक पता करना है। इवन क्या है, आपने लिखा वो जानता है। ठीक है ना, नोज द आंसर, बिल्कुल ये फॉर्मूला आपको लिख दें यहां। अब ऊपर वाला नीचे डाल दूं, 3/4 इंटू 1, नीचे 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4, परफॉर्म कैलकुलेशन, आपका आंसर आएगा 12/13। ठीक है, दैट विल बी योर आंसर। ध्यान से इसको पढ़ना, अगर किसी को एक बार आप इसको पढ़ लो और पूरा क्वेश्चन अगर नोटबुक ना लिखो तो क्वेश्चन तो आपके पास टेक्स्ट बुक में है ही, जस्ट राइट ऑल द सॉल्यूशन इन योर नोटबुक। ठीक है ना, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। सवाल नंबर 5 देखिए, ये बीमारी वाला आपने एक एग्जाम्पल किया था, अभी कौन सा एग्जाम्पल किया था, यू डिड एन एग्जाम्पल 18 की तरह पढ़ता हूं मैं। सारे क्वेश्चन करने आप थोड़ी, इसमें 15-20 क्वेश्चन कर लेंगे तो एग्जाम में आपका पक्का करेक्ट हो जाएगा। ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए डिसीज व्हेन इन फैक्ट इट इज प्रेजेंट। ओके, 1 मिनट बात कर ले। ओके, नाउ
ऊपर देखते हैं लेफ्ट दिस टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग डिजीज व्हेन इन फैक्ट इट इज प्रेजेंट। यानी दो तरह के होते हैं, देखो एक तो होता है फॉल्स पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव ट्रू नेगेटिव, ठीक है। तो 99% इफेक्टिव है उसको बीमारी का पता लगाने में, यानी जब किसी को एक्चुअल में बीमारी है तो बोलता है यस उसको है, पर टेस्ट पॉजिटिव शो कर रहा है। द टेस्ट गिव्स फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन्स। इसका मतलब यह कि जिसको बीमारी नहीं है उनको भी बोल देता तेरे को है, ऐसे इसकी प्रोबेबिलिटी खुद ही इसने दे दी। 0.5% मतलब इसका 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये आएगा 0.005, इसने कैलकुलेट करके दे दिया। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। प्यारे बच्चों, फाइंड वाला फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज द डिजीज, तो इस तरह की इवेंट को E1 E2 लेंगे। E1 द पर्सन एक्चुअली हैज द डिजीज, E2 द पर्सन एक्चुअली डजंट हैव डिजीज। ये मैंने ऑलरेडी कर दिया आपको एग्जाम्पल 18 की तरह। ए में टेस्ट इज पॉजिटिव क्या है, गिवन दैट, या गिवन दैट इसी में दे दिया हिज टेस्ट इज पॉजिटिव, वापस प्रीवियस सेंटेंस में जाने की जरूरत नहीं। सो PE1 एक्चुअली इसको बीमारी है कितने 0.1% लिखा नहीं यहाँ से, तो 0.1% 100 डिवाइड किया 0.001 आया। कितने लोगों को नहीं है, 1 में से माइनस कर लो, ठीक है। अच्छा, PA गिवन दैट E1 हो गया, A मतलब टेस्ट पॉजिटिव, प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट इज पॉजिटिव गिवन दैट E1 है, गिवन दैट एक्चुअली उसको है, यानी ये जिसको है उसको पॉजिटिव बता रहा है, ऐसा 99% यहाँ पड़ा। 0.99 आएगा, 100 से डिवाइड करेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी दैट इज टेस्ट इज पॉजिटिव गिवन दैट ही हैज नो डिजीज, यानी दिस इज फॉल्स पॉजिटिव, जिनको नहीं उनको बता देता है, ऐसा कितना हो गया 0.5%, 0.005 लिख दी। आपको E1 ऑब्लिक ये पता करना, पूरा वैल्यू मैंने रख दिया, कैलकुलेशन करना, आंसर मैंने लिख दिया 22/133 कट जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करो, फिर डेसिमल पॉइंट हटा दो, कोई लफड़ा नहीं आएगा, ठीक है। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो एग्जाम्पल 18 की तरह है, आप सॉल्यूशन नोट कर लो अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन 6 देखिए, देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज 2 हेडेड, यानी दोनों तरफ हेड लिखा है, यानी उसमें हेड आने के चांसेस 100% है। Another is biased coin that comes up head 75% of the time, यानी उस पर 75% हेड आने का चांस है। एंड थर्ड इज एन अनबायस्ड कोड, यानी उस पर 50% चांस है, यानी एच और टे लिखा है, एच एंड टी, समझ आया। तो फर्स्ट वाला 100% हेड आएगा, सेकंड में 75% हेड आएगा, और थर्ड में 50% हेड आएगा। वन ऑफ द 3 कॉइन इज चोजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इट शोज हेड्स, व्हाट इज प्रूव्ड दैट इट वाज ए 2-headed coin। 2-headed coin मीन्स कॉइन नंबर 1। अब मैं इसको थोड़ा और समझा देता हूँ, पहले आप कोशिश कीजिएगा आपसे होता है क्या ये। अब देखिए इसको, मैंने थोड़ा डायग्राम बना दिया। फर्स्ट कॉइन इज 2-headed, सेकंड इज 3-head 1T, यानी इस पे 100% हेड आएगा, ठीक है ना। इस पे 75% एच आएगा, इसमें 50% एच आएगा। आप कॉइन की शक्ल बना देना, गोले बना देना। अब E1 E2 क्या है, कोई दिक्कत नहीं, कॉइन सेलेक्ट, E1 कॉइन 1 इज सेलेक्टेड, E2 कॉइन 2 सेलेक्टेड, E3 कॉइन 3 सेलेक्टेड, एंड ए बी द इवेंट दैट हेड कम्स अप, ठीक है। ये आप लिखेंगे E1 E2 E3 और ए, ये सब आप लिखेंगे, और ये पूरा करो फटाफट, फिल इन द ब्लैंक। आप इसको करिएगा अभी देखें, P E1 ऑब्लिक ये पता करना होगा। अब आप अपना अब आंसर देखिए अपना, E1 coin 1 selected, E2 coin 2 and E3 coin 3 selected. A the coin shows head. PE1 PE2 PE3 सभी 1/3 1/3 1/3 हो गया। PA E1 यानी the coin shows head given that E1 selected, यानी coin नंबर 1 में 100% हेड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। coin नंबर 2 में हेड 75% है, प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी। सिमिलरली coin 3 में 1/2 हो गया, A ऑब्लिक E3। यूजिंग बेस थ्योरम PE1 ऑब्लिक ए, तो फर्स्ट वाला लाइन वाला ऊपर रखना, बाकी सारा टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे डालना, आपका आंसर आ जाएगा 4/9। लिख लो इसको। अब आप सवाल नंबर 7 देखिए, जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 7।
An insurance company insured 2,000 scooter drivers, 4,000 car drivers, and 6,000 truck drivers. Important question, not correct. Thus, it is an important question. The probability of an accident are 0.01, 0.03, and 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. Find the probability that he is a scooter driver. कुछ चीजें देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी वाली कुछ चीजें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर, तो स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर और ये ट्रक ड्राइवर को आप E1, E2, E3 ले लीजिए। तो E1 ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, E2 इज ए कार ड्राइवर एंड E3 ही इज ए ट्रक ड्राइवर। ऑलराइट, तो अब मैं इसको लिख दूं, हाँ बच्चों चिल्लाने का नहीं, तो ये कितना बनेगा स्कूटर ड्राइवर, कितना आपके पास 200 बाई 2000, टोटल कितना 2, 4, 6 और 6 12, तो ये हो जाएगा 2000 बाई 12,000। जीरो कट दिस विल गिव यू 1/6। सिमिलरली ये 4,000 बाई 12,000 आपको मिलेगा 1/3, और ये कितना ट्रक वाले 6,000, 6,000 बाई मैं 12,000 लिखूं, ये हो जाएगा 1/2। अब इनकी कोरेस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग विद एक्सीडेंट्स आर 0.01, 0.03, 0.01, 0.03, 0.15। ठीक है, लिख दिया। आपको पता करना है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ही इज स्कूटर ड्राइवर, तो स्कूटर वाले को आपने ए लिया तो P E1 / A आपको पता करना होगा। तो ये वाला प्रोडक्ट ऊपर रख दो, 1/6 इंटू 0.01, नीचे 1/6 इंटू 0.01, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, यानी 1/3 इंटू 0.03। प्यारे बच्चों कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। 1/2 इंटू, मैं तो सिर्फ आंसर लिखूंगा 0.15। बच्चों चिल्लाने का नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/50। योर आंसर इज 1/52। रवि चिल्लाने का नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। क्वेश्चन 8 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A factory has 2 machines A and B which produce 60% and 40% items respectively. A 60% बनाती है और B 40% बनाती है। Both machines produce produce 2% and 1% defective items respectively. From all produced item, one item is chosen at random and it is found to be defective. Find probability that it was produced by machine B. तो find that it was machine B यानी machine A, machine B को, मशीनों को हम E1, E2 लिख देंगे, ठीक है। तो यहां लिख देंगे item produced by machine A. ओके, ये आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, समझ आया। इवेंट ए क्या, अभी इस ए को कंफ्यूज मत करना। वन आइटम इज चोजन एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, यानी द आइटम इज डिफेक्टिव, द आइटम इज डिफेक्टिव। प्यारे बच्चों, E1, E2, E1 item produced by machine A, this is 60%। 60% आप 0.6 भी लिख दो या 60/100 करके 3/5 भी कर सकते हैं। 40%, 40 है ना, that is I'll at 0.4। PA-E1 item is defective given that E1 was given that machine A का 2%। 2% means 0.02। सिमिलरली ये 1% है, 1%, 0.01। पुट वैल्यू इट वॉज मशीन बी, यानी आप पता करेंगे PE2/A। यहां पे E2 लिख दो, यहां पे 2 कर दो,
यहाँ पे 2 कर दो, नीचे तो टोटल सम होता है, ये 2 है तो 2 होगा, कहीं गलती से अगर 3 है तो नीचे 3 वाला हटा देना। अब यहाँ पे ऊपर कौन होगा, E2 इंटू A यानी नीचे वाला लाइन 0.4 इंटू 0.01, 0.4 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 0.02 प्लस 0.4 इंटू 0.01। अब ये आप कर लो परफॉर्म कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 8 का, आपका आंसर आएगा 1/4 0.25। आप 1/4 कर देना बाद में, ठीक है। जस्ट राइट डाउन द सॉल्यूशंस, काफी इजी, काफी मजेदार, आप समझ में आ गया होगा। लिख लो बेटा। क्वेश्चन 9 देखिए, 2009 में आया हुआ था, बगल में देखिएगा, दिख रहा है, पेंसिल से लिखा हुआ है। 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कॉर्पोरेशन। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप विल विन आर फर्स्ट एंड सेकंड 0.6 एंड 0.4 रेस्पेक्टिवली। अब इनका सम्मान हो रहा है, फर्स्ट ग्रुप विन उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 एंड सेकंड ग्रुप विन इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन्स, अब ये देखो स्टार्टिंग में ये हो रहा है तो P(E1) 0.6 लेना, P(E2) 0.4 लेना। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन्स, ये कंडीशन आगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइटम इज 0.7 यानी PA/E1। तो इवेंट ए आप क्या लेंगे, न्यू आइटम इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, न्यू आइटम इज इंट्रोड्यूस्ड, ओके, सॉरी न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, A/E1 corresponding probability 0.3 if the second group wins, यानी PA/E2 that is 0.3। Find the probability that the new product introduced was by the second group यानी PE2/A आपको पता करना, ठीक है। तो लिख लो PE1 0.6, PE2 0.2, PA/E1 0.7, PA/E2 0.3। आप पता करना PE2/A। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन आपने देख लिया। E1 with the event that first group wins, E2 second group wins, event A new product is introduced, PE1 0.6, E2 0.4, PA/E1 0.7, PA/E2 0.3। find the probability that the product was introduced by machine by the second group that is E2A पता करना है। बिल्कुल वही फॉर्मूला, वैल्यू पुट करना आपको, इसका प्रोडक्ट ऊपर रखना, बाकी टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे रखनी है। सो योर आंसर इज 2/9 फाइनल कैलकुलेशन। वीडियो को पॉज करके आप कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। लिख लो इसको फटाफट, सारे सॉल्यूशन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2012 में 2018, ठीक है ना, 2012, 2018 और भी बहुत बार आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार रेटिंग। पढ़ते हैं इसको, सिर्फ मीनिंग समझ में नहीं आता, ओके। चिड़िया आ गई डिस्टर्ब। ऑलराइट बच्चों, एक गर्ल थ्रोज ए डाई, एक लड़की एक पासा फेंक दी है। इफ शी गेट्स 5 और 6, शी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स। डाई में अगर उसको 5 या 6 मिलता है तो 3 बार सिक्का उछालती है, एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। इफ शी गेट्स 1, 2, 3 और 4, शी टॉसेस ए कॉइन वंस एंड नोट्स इफ ए हेड और टेल अकर्स। यानी 1, 2, 3 या 4 आ गया तो सिक्का उछालती एक बार। इफ शी गॉट एग्जैक्टली 1 हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1, 2, 3 और 4। अब यहां मैं यहीं से करता हूं, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1, 2 और 3, 4। ये 1, 2, 3, 4 ये E1 या E2 में से कोई है। तो पहले उसको 5 और 6 मिला, एक इवेंट ये हो गया सैंपल स्पेस के पार्टीशन वाली, दूसरी ये हो गई 1, 2, 3 वाली। तो मैं अगर लिख दूं लेट E1 विद इवेंट शी गेट्स 5 और 6, ठीक है, ये सॉल्यूशन में ये लिखने का। E2 she gets 1, 2, 3 और 4, ये समझ आया। A she gets exactly 1 head, she gets exactly 1 head। PE1 5 या 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक डाई को एक बार फेंकोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 आता है,
तो दिस इज 2/6, दैट इज 1/6, 1/3, 2/6 यानी 1/3 आ गया। ये 4/6 दैट इज 2/3, इनका सैंपल स्पेस के पार्टीशन है। E1 प्लस E2 शुड बी 1। PA1 PA2। अभी मैं थोड़ा यहाँ एक और चीज बताता हूँ। सी टॉस अगर उसको 5 और 6 आया तो एक सिक्के को 3 बार उछालती। मैं यहाँ पे थोड़ा लिखा दे तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक सीमित हो गया। अब थोड़ा इसको और लिख देते हैं। स्टार्टिंग में आप लिखिएगा ए कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स। चिड़िया की आवाज आ रही, चिड़िया को भगाना पड़ेगा 1 मिनट बच्चों। ये देखिए कॉइन टॉस्ट 3 टाइम्स, दिस इज सैंपल स्पेस। कॉइन टॉस्ट वंस, ये आप सबसे पहले लिखिए HHST TSTT और ये आपको आता है। यहां देखिए अब ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, बाकी कोई समस्या नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवन हो गया। ए मींस एग्जैक्टली 1 हेड गिवन दैट इवन, यानी 5 और 6 आने के बाद 1 हेड कैसे आएगा। 5 और 6 आने के बाद आपने कारनामा क्या कहता, उसने एक सिक्के को 3 बार उछाला, तो यहां से 1 हेड 1 2 3, दैट मीन्स टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8। गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड गिवन दैट शी हैज गॉट 5 और 6। 5 और 6 का मतलब थोड़ा और घुमा दिया है। 5 और 6 आने के बाद उस लड़की ने एक सिक्के को 3 बार उछाला। सिक्के को 3 बार उछाला तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, दैट इज 3/8। यहां देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड गिवन दैट E2 हैज अकर्ड। व्हाट इज E2? शी गॉट 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4 होने के बाद उसने क्या कारनामा कर दिया, उसने टॉस द कॉइन वंस, HHTTS, यानी उसको अभी एग्जैक्टली 1 हेड लाने का 1 2 2/4, दैट इज 1/2, 2/4 यानी 1/2। फाइंड प्रोबेबिलिटी शी थ्रू 1 2 3 और 4, यानी इसका पूछ रहा है E2 ऑब्लिक A। ठीक है बच्चों, अब यहाँ कोई आपको रोक नहीं सकता। आपका आंसर आ गया ये नीचे वाला प्रोडक्ट 2/3 × 1/2, 2/3 × 1/2, ऊपर दिस इंटू दिस 1/3 × 3/8 प्लस 2/3 × 1/2। परफॉर्म कैलकुलेशन, यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको मिलेगा 8/11। ठीक है, कैलकुलेशन आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस विल 1/3, 2 से 2 काट लो, 3 से 3 काट लो, 2 से 2 काट लो, आपको आंसर मिलेगा 8/11। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों चिल्लाने का नहीं रे, ठीक है। गाड़ी फंस गई उसकी, रवि की तो गाड़ी फंस गई है। नाउ क्वेश्चन 11, द 3 ऑपरेटर्स A, B एंड C, शांत हो जाओ, अल्लाह नहीं करना बच्चों। A, B, 3 ऑपरेटर A, B and C produce 1%, 5% and 7% defective items respectively। अब यहां पे थोड़ा और लिखा है, these operators are on job for 50%, 30% and 20% of the time respectively। ऑपरेटर A 50% जॉब करता है, ऑपरेटर B 30% टाइम पे जॉब करता है, ऑपरेटर C 20% टाइम पे जॉब करता है। A defective item is produced, what is the probability that it was produced by operator A? अब यहां ध्यान रखना, वैसे भी आपको E1 E2 E3 में कुछ बच्चे ये कर डालते नहीं, प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए, वो E1 E2 E3 लेना। 50%, 30%, 20% मिलेगा, 100% हुआ। इसका मतलब इसको E1 लेंगे, इसको E2 लेंगे, इसको E3 लेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। सो E1 ऑपरेटर A is on job, E2 operator B is on job, E3 with the event operator C is on job। अब यह इनकी प्रोबेबिलिटी लिखे बच्चों, चिल्लाने का नहीं। वेरी गुड, थैंक यू। खेलो बाहर, पढ़ाने दो, बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं, उधर चलो, वहां पे देखो। ठीक है, अरे नहीं बच्चे, पढ़ाने दो, ये ई नहीं है। इवेंट ए डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड। अब P, E1, E2, E3 प्रोबेबिलिटी
50% बोले तो ये 50% लिख दो, ये 30% लिख दो, ये 20% लिख दो। 50% मीन्स 0.5 लिख दो, 0.3 लिख दो, दिस इज 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवन हो गया, ए मीन्स डिफेक्टिव आइटम, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम गिवन दैट ऑपरेटर ए इज ऑन जॉब, तो वो कितना है 1%, या सीधा 1% मारो, 5% मारो, 7% मारो, 0.01, 0.05 100 से डिवाइड कर दो 0.07 सॉरी। What is the product that it was produced by machine A, operator A, तो even वाला P even oblique A, फॉर्मूला ये डाल देना वापस P even A वाला। अब यहां पे कोई समस्या आपको आएगी नहीं, ये even 1 वाला ऊपर रखना, ये वाला दिस इंटू दिस ऊपर रहेगा, 0.5 इंटू 0.01, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी 0.5 इंटू 0.01, 0.3 इंटू ये वाला, ये आपस में भिड़ेगा, ये आपस में भिड़ेगा, आपस में भिड़ेगा, ठीक है। 0.3 इंटू 0.05 प्लस 0.2 इंटू 0.07। अब कैलकुलेशन आप कर लो, क्वेश्चन 11 आपका हो गया, आपका आंसर आएगा 11/50, ठीक है। दैट विल बी योर आंसर। कैलकुलेशन आप करना प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कभी किसी जमाने में, एक दो बार आया, 2015 में लिखा हुआ है, बाकी इजी क्वेश्चन, ऐसा एक एग्जांपल भी था ना। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड मेनी अ टाइम, ये क्वेश्चन 2000 में आया था, 2010 में आया था, 2016 में आया हुआ है, ठीक है ना। 2000 में लिखा, पैदा भी नहीं हुए थे, 2010 में आया था और 2016 में आया था, 2016। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं मानता हूं इसको, ठीक है। थोड़ा आपको दिमागी कसरत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपका दिमाग गर्म होगा, बाकी नहीं होगा। मैं बताऊं कि क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 इज लॉस्ट। 52 कार्ड में से एक कार्ड खो गया। फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी डायमंड्स। दोनों ही डायमंड है, यानी एक कार्ड खो गया, खोने के बाद में आपने 2 कार्ड आपने निकाले और दोनों ही डायमंड हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, यानी एक रिवर्स ऑर्डर की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, आपको पहचान लेना कि पहले कार्ड खोया और पहले वाली चीज पूछा, दैट मीन इट इज ए बेस थ्योरम। अब यह इवन E2 क्या है, देखो फाइंड में क्या है, लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, तो a diamond card is lost, a diamond card lost। अब E2 क्या है, कोई दूसरा कार्ड, a card other than diamond, a card other than या non diamond, a card other than diamond इज लॉस्ट। अब याद है, ए क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द, अच्छा देन खोलने के बाद 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, यानी 2 डायमंड कार्ड्स ड्रॉन, ठीक है ना। 2 डायमंड कार्ड्स ड्रोन, बस इतनी चीज आपने लिख दी, 4 में से 1 नंबर आपको मिल गया। अब यहां मेरे प्यारे बच्चों P इवन क्या, डायमंड कार्ड खो गया, तो डायमंड कार्ड खोने की प्रोबेबिलिटी, या आप हो सकता है वो कार्ड किसी ने चोरी कर लिया हो, चोरी कर लिया तो कार्ड किसी ने खींचा होगा, ड्रॉ किया होगा, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए डायमंड कार्ड, और डायमंड होते 13 है, तो 13/52, 13/52 कितना होता है, दैट इज 1/4, ठीक है। तो मैं यहां सीधा 1/4 लिख दूं जगह की कमी से। अच्छा, दूसरा
E2 a card other than diamond is lost, या तो 1 - 1/4 कर दो या फिर 39/52 कर दो, 13 3 जा 13 4 जा, दैट विल बी 3/4। ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस आपका हो गया। बोला ना बच्चों, शांत हो जाओ बच्चों, फोन अभी उठाना नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, फोन को काट दो, फोन कट कर दो, अभी नहीं उठाने का। वेरी गुड, ओके। अब पी, ये बड़ी काम की चीज, ये वाला अगर आपने लिख दिया तो आपका काम हो गया, ठीक। PAE1 PAE2, ठीक है बच्चों, ये लिखना बहुत जरूरी है। PAE1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 डायमंड कार्ड्स गिवन दैट इवन हो गया। अब जब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पढ़ाने दो मेरे को, ठीक है ना। PAE1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 डायमंड कार्ड्स व्हेन इवन हो गया। इवन मतलब एक डायमंड कार्ड खो गया है, एक डायमंड कार्ड खो गया, तो अब आपके पास डायमंड कितने बच गए? 12 बच गए। डायमंड कितने? 12। टोटल कितने आपके पास? 51 ही है। समझ में आया? ये होने के बाद में मतलब अब आपके पास ये चीज है, टोटल डायमंड 12 है, टोटल 12 है, तो अब आप निकालिए दोनों डायमंड कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो पहला डायमंड निकलेगा 12/51, रिप्लेस करना नहीं है, लिखा ही नहीं रिप्लेस का। अब आपके पास 11 बच गए डायमंड के और 50 बच गई है, तो नेक्स्ट इज 11/50। ये बात समझ में आई आपको? अब इसमें आओ, PAE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 डायमंड कार्ड गिवन दैट E2 हो गया, गिवन दैट ए कार्ड अदर देन डायमंड इज लॉस्ट। मतलब आपके पास कार्ड अभी एक डायमंड नहीं खोया, तो डायमंड आपके पास 13 है, कोई दूसरा कार्ड खो गया, तो दूसरे कार्ड में अभी टोटल कितना है? टोटल आपके पास 51 है ना। ये आपके पास मौजूद है, टोटल 51 कार्ड है, उसमें 13 डायमंड है। अब आप पहला डायमंड निकालेंगे तो 13/51। इसके बाद डायमंड में एक कम हो गया 12, टोटल में एक कम हो गया 50, नेक्स्ट इज 12/50। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं, ये चीज समझ में आ गई तो आपको सारा समझ में आ गया, ठीक बच्चों। नाउ व्हाट इज PE1? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। PE1 ऑब्लिक ए, समझ में आया? तो क्या होगा, ये ऊपर कीजिएगा, PE1 ऑब्लिक ए, यानी ये ऊपर 1/4, 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50, नीचे टोटल आएगी 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50 प्लस ये वाली 3/4 इंटू 13/51। This will be, no, here there is some problem. 13/50, एक कोई कार्ड खो गया था, खोने के बाद 12 बच गए, ये 11/50 हो, समझ में आया? यहां पे PA ऑब्लिक, या मैं बताऊं PA ऑब्लिक E2 क्या था? या तो एक कोई कार्ड खो गया, आपके पास टोटल डायमंड के 13 है, तो टोटल तो 51 है ना, तो 13/51। तो ओके, अगले में करेक्ट 13/51 आएगा, 12/50 आएगा। डायमंड के 13, तो पहला डायमंड 13/51, दूसरा डायमंड 12/50 होगा। ओके ठीक, ये कितना 3/4 इंटू 13/51 इंटू 12/50, करेक्ट। अब आपका आंसर परफॉर्म कैलकुलेशन, यू विल गेट योर आंसर विल कम, क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर आएगा 11 आप पूरा कैलकुलेट कीजिएगा, 11/50 आपका आंसर आएगा, ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको, 11/50 विजिबल हो आंसर, ओके। और यहां लिख दे दो 11/50 इज योर आंसर, ओके। क्वेश्चन 13 देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट A स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5, a coin is tossed
A report that a head appears, the probability that there was a head is. अब ये सॉल्यूशन मत देखना, आप पहले क्वेश्चन को ट्राई करना, आपको 2 मिनट का वक्त मिलता है। एक क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे एग्जाम्पल 21 था, जिसमें उसमें एक आदमी डाई फेंकता था, पासा फेंकता था, रिपोर्ट दैट एक्चुअली 6 कम। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, अभी ऑप्शन भी आपको मैंने दिखा दिया। E1 A actually head comes, E2 actually head doesn't come, ठीक है। A with the event he report that a head comes, वो रिपोर्ट करता है head comes है। तो अब PE1 और PE2 हेड आना, एक कॉइन को आप टॉस करते हैं तो हेड और टेल आना इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो 50% चांस हेड आएगा, 50% चांस टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 1/2 एंड दैट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 1/2 अगेन। अब यहां पे PA-E1 probability that he reports that a head appears given that actually head आया है। इसका मतलब वो सच बोलने वाले प्रोबेबिलिटी 4/5 डालना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A given that E2 हुआ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A यानी प्रोबेबिलिटी that he reports that head comes given that actually head doesn't come, यानी झूठ बोलने वाला प्रोबेबिलिटी, ठीक है, that is 1/5। ओके, नाउ यूजिंग बेज थ्योरम, बेज थ्योरम यूज करेंगे बिल्कुल ये वाला, मैं इसको मिटा देता हूं वापस। ओके, यहां पे आप ये वाला ऊपर रखेंगे 1/2 into 4/5, नीचे टोटल दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। अब यहां पे ऊपर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऊपर हो गया 4/10, नीचे हो गया 4/10 प्लस 1/10, यानी ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4/5 आपका आंसर। ऑप्शन है कहीं? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आपका सही आया, बहुत अच्छी बात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी ये 4 नंबर का भी आ जाता, ठीक है। यहां पे आपको जरूरी है कि पहचानो व्हाट इज E1 व्हाट इज E2, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, ऐसे टाइप के इवेंट्स को E1 और E2 लेते हैं, बाकी एक और इवेंट होती है उसको ए ले लेना। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 क्वेश्चन देखिए, थोड़ा मजेदार। इफ A and B are two events such that A is subset of B and probability of B is not 0 and B must occur, which of the following statement is correct? PA given that B हो गया, और PB by PA हो गया, या PA/B less than PA हो गया, PA given that B हो गया, that is greater than or equal to PA, or none of these. To explain, let us take an example. एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक डाई को एक बार रोल करते हैं, डाई इज रोल्ड वंस, तो इसको मैं ऐसा अगर ले तू मैं 1 2 3 4 5 and 6 समझ में, और ए में अगर इवेंट ले लूं 1 2 और ए बी का सबसेट है, ओके, तो मैं बी ले लूं 1 2 3, ठीक है। अब यहां पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी इज 1 2 अगेन, दैट इज अगेन ए, वो ए हो गया। तो यहां पे मैं अगर कर लूं पी ए गिवन दैट बी हो गया, बी प्रोबेबिलिटी बी इज नॉट 0, यानी बी मस्ट नॉट बी एन एम्प्टी सेट, बी एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी हो गया। अब मैं बताऊं ए बी का सब, यहां देखिए पी ए कितना है, पी ए कितना हो जाएगा 2/6 यानी 1/3। पी बी सारी निकालना जरूरत पड़ेगी, तो पी बी 3/6 बोले तो 1/2, और पी ए इंटरसेक्शन बी अगेन इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा हम वेरीफाई करेंगे एक एग्जांपल से, दैट इज 1 to 2/6 यानी 1/3 हो जाएगा। अब ये करते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना 1/3, पी बी इज 1/2। अब ये क्या हो गया 1/3 इंटू 2/1, तो ये आपको मिला 2/3। ये हमारा है पी ए गिवन दैट बी हो गया, ठीक है। हाँ, अगर ए और बी इक्वल होता तब हमारा काम अलग है, तो पी ए गिवन दैट बी हो गया, वो हमारा 1 होता। अब देखिए कौन सा सही है, पी ए गिवन दैट
बी हो गया तो पी बी बाई पी ए, ये तो नहीं होगा बिकॉज ए बी का सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए बाई पी बी हो जाएगा। अगर मैं इसको करूं ए और बी का, ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी ए होता है और पी ए बाई पी बी, तो पी ए ऑब्लिक बी पी ए बाई पी बी होता है, या पी बी बाई पी ए कर दिया, तो ये तो नहीं है। नंबर बी देखते पी ए बी लेस देन पी ए, ये पी ए बी 2/3 और पी ए 1/3 नहीं, ये छोटा नहीं है, पी ए बी वो दे रखा लेस देन पी ए, तो ये तो गलत है, ये भी नहीं है क्योंकि 2/3 0.6 होता है, 1/3 0.33 होता है समथिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू पी ए। अब पी ए ये 2/3 है और पी ए कितना 1/3, यस ग्रेटर देन है, ठीक है ना, ग्रेटर देन है। अगर ये पी ए और पी बी इक्वल होता तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्यारे बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 13.3 थी जिसमें बेस थ्योरम, मेन क्वेश्चन थे बेस थ्योरम के ऊपर आधारित, कुछ क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी के थे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।